हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम मनदीप पाटीदार और हम आज बात करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड डिप्लोमा फार्मेसी सेकंड ईयर के लिए ये बात करेंगे। इसमें हम जनरल एनेस्थेटिक की, ठीक है, जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। यदि आप सिलेबस देखते हैं तो द केमिस्ट्री ऑफ फॉलोइंग फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्टिंग द नॉमेनक्लेचर, chemical structure, uses and important physical and chemical property, chemical structure of only those compound marked with site. अब the stability and storage condition and the different type of pharmaceutical formulation of these drug and their popular brand name. इसमें कहीं से कहीं तक आपको यह नहीं लिखा है कि आपको क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है, लेकिन जनरली वो पूछता है तो हम क्लासिफिकेशन दे सकते हैं। उसके बावजूद भी मैंने डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन हर चीज़ की दी है, और लेकिन जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं हम आज जनरल एनेस्थेटिक की। जनरल एनेस्थेटिक क्या होते हैं? जनरल एनेस्थेटिक आर अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड दैट प्रोड्यूस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड देयरफॉर लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन। ऐसे ग्रुप है ड्रग का जो क्या करता है, कॉन्शियसनेस का लॉस कर देता है, जिससे क्या होता है, सेंसेशन का पूरा लॉस हो जाता है। द एब्सोल्यूट लॉस ऑफ सेंसेशन इज टर्म्ड एज एनेस्थीसिया। जब आपका पूरा सेंसेशन का लॉस हो जाए, मतलब हाथ में पूरा, जैसे हाथ, शरीर या बॉडी को पूरा यदि लॉस हो गया, सेंसेशन को आपको समझ ही नहीं आ रहा है, तब हम इसको बोलेंगे एनेस्थीसिया। ये कब किससे डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड से, मीनिंग इनसेंसिटिविटी और लेक ऑफ फीलिंग। एनेस्थीसिया ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इसका मतलब होता है इनसेंसिटिविटी और लेक ऑफ फीलिंग। जनरल एनेस्थेटिक्स ब्रिंग अबाउट descending depression of the central nervous system starting with the cerebral cortex, the basal ganglia, the cerebellum and finally the spinal cord. descending order में इसमें जनरल एनेस्थेटिक जो है, आपका जो कॉन्शियसनेस है वो क्या होती है, डिप्रेशन जो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। सबसे पहले कहाँ से होता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स से स्टार्ट होता है, फिर बेसल गैंग्लिया, सेरिब्रेलम और फाइनली स्पाइनल कॉर्ड। These drugs are used in surgical operation to induce unconsciousness and therefore abolish the sensation of pain. ये जनरली किस लिए यूज होती है? सर्जिकल ऑपरेशन में। और ये क्या करती है? अनकॉन्शियसनेस प्रोड्यूस करती है, और जब अनकॉन्शियसनेस प्रोड्यूस करेगी उससे क्या होगा, सेंसेशन ऑफ पेन जो है वो कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। जब सेंसेशन ऑफ पेन नहीं रहेगा तो क्या होगा, जैसे किसी को सर्जरी करना है, भाई पेट की सर्जरी करना है, कुछ भी करना है, तो दर्द होगा। जब दर्द होगा तो आप उसको जनरल एनेस्थेटिक देंगे। जनरल एनेस्थेटिक के कारण उसका क्या है, पेन का पूरे सेंसेशन लॉस हो जाएंगे, तो उसको दर्द नहीं होगा। क्लासिफिकेशन की यदि बात कर लें तो मेडिसिनल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम जनरली इसको क्लासिफाइड करते हैं 3 कैटेगरी में: इनहेलेशन एनेस्थेटिक, इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एंड बेसल एनेस्थेटिक। अब इनहेलेशन एनेस्थेटिक की बात करेंगे, इंट्रावेनस एनेस्थेटिक और बेसल एनेस्थेटिक। क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। तो इनहेलेशन में क्या क्या आएगा आपका? डाईइथाइल ईथर, इसी को बोल देते हैं इसी को बोलते हैं इथाइल क्लोराइड, विनाइल ईथर, साइक्लोप्रोपेन, फ्लोरेक्सिन, हेलोथेन, मिथॉक्सीफ्लूरेन, ट्राइक्लोरोइथिलीन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म। ये आपके इनहेलेशन एनेस्थेटिक है। उसके बाद इंट्रावेनस एनेस्थेटिक की बात कर लें तो थियोपेंटल सोडियम, कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड, मेथोहेक्सिडल सोडियम, हाइड्रोक्सी डायोन सोडियम, सक्सिनेट, थायोमाइलाल सोडियम और प्रोपेनिडायोल, फिर फिनाटाइल सिट्रेट, ट्राइब्रोमोइथेनॉल और पेरिल्डिहाइड। ये आपको बेसल एनेस्थेटिक है। आपकी जो सिलेबस में है, आपके सिलेबस में डाईइथाइल ईथर, साइक्लोप्रोपेन, हेलोथेन, ट्राइक्लोरो इथिलीन, थायोपेंटल सोडियम और मेथोहेक्सिडल सोडियम, ये आपके सिलेबस में है। ये आपके सिलेबस में, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक जनरल क्लासिफिकेशन इस तरह का होता है, आप पूरा इस तरह का क्लासिफिकेशन याद कर लेंगे। इस क्लासिफिकेशन के साथ ये नाम तो आपको याद करना ही है और इनके बारे में आपको पढ़ना भी है, जो आपके सिलेबस में है जनरल एनेस्थेटिक। क्या भी इनहेलेशनल एनेस्थेटिक के बारे में हम बात कर लेते हैं। इनहेलेशन एनेस्थेटिक कुड बी आइदर वोलेटाइल लिक्विड और गैस। ये या तो वोलेटाइल लिक्विड होंगे या फिर क्या होगा, गैस होगा। एडमिनिस्ट्रेट थ्रू द इनहेलेशन प्रोसेस। इसको इनहेलेशन थ्रू प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। इसमें आ गया आपका ईथर, इथाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, साइक्लोप्रोपेन, फ्लोरोक्सेन, हेलोथेन, मेथॉक्सीफ्लूरेन, ट्राइक्लोरोइथिलीन, नाइट्रस ऑक्साइड और
क्लोरोफॉर्म, इस तरह की इतनी कैटेगरी इसमें आती है। अभी हम बात करते हैं इंट्रावेनस एनेस्थेटिक। इंट्रावेनस एनेस्थेटिक क्या होता है? इंट्रावेनस एनेस्थेटिक हम बात कर लेते हैं। इंट्रावेनस एनेस्थेटिक, इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स यूजुअली कॉज अनकॉन्शियसनेस व्हेन एडमिनिस्टर पेरेंटली। जब इनको आप पेरेंटली एडमिनिस्टर करेंगे तब ये अनकॉन्शियसनेस प्रोड्यूस करेंगे। हाउएवर द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कैन बी सेफली मॉनिटर्ड डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करेंगे, ये कितने समय तक आपको एनेस्थीसिया में रखेंगे, तो ये डिपेंड करता है इनके डोज पे। क्लासिफिकेशन वही यहाँ पे डाला है, क्या है? थायोपेंटल सोडियम, कीटामाइन, मेथोहेक्सिटल सोडियम, ये सब आप में किस में आएंगे? इंटर। अब बेसल एनेस्थेटिक क्या होते हैं? बेसल एनेस्थेटिक्स आर एजेंट विच इंड्यूस द स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस बट द डेप्थ ऑफ अनकॉन्शियसनेस इज नॉट इनफ फॉर सर्जिकल प्रोसीजर। ये क्या करते हैं? अनकॉन्शियसनेस तो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो डेप्थ होती है, जो उसका पीरियड रहता है और जो उसका वो रहता है, वो इतनी ज्यादा अनकॉन्शियसनेस नहीं होती है कि आप उसमें सर्जिकल प्रोसीजर कर सको। थोड़ी देर में व्यक्ति जाग जाता है या उसको थोड़ा फीलिंग होता है। दे आर ऑफन यूज्ड टू इंड्यूस बेसल एनेस्थेसिया बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेलेशन एनेस्थेटिक। ये बेसल एनेस्थेसिया के रूप में यूज होते हैं। जनरली जब आप इनहेलेशन एनेस्थेटिक देते हैं उसके पहले हम बेसल एनेस्थेटिक देते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड फॉर द रिपीटेड शॉर्ट यूज फॉर रिपीटेड शॉर्ट प्रोसीजर इन चिल्ड्रन लाइक द चेंजिंग ऑफ पेनफुल ड्रेसिंग। ये जनरली क्या होता है? बच्चों में देता है, जो दर्द वाली, जिसको बच्चों को लग जाती है, घाव हो गया, अब उसकी ड्रेसिंग करना, लेकिन पेन हो रहा है, तो उस समय बेसल एनेस्थेटिक दे दिया। बेसल एनेस्थेटिक जैसे ही दिया तो थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा। अनकॉन्शियसनेस थोड़ी देर के लिए हुआ तो आपने तुरंत उसकी ड्रेसिंग कर दी। सर्जिकल प्रोसीजर यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि इनका जो ड्यूरेशन रहता है वो कम रहता है। बेसल एनेस्थेटिक्स ऑफर 3 कार्डिनल मेरिट्स पॉइंट्स। इसके जो मेरिट्स पॉइंट्स है वो क्या है? 3 है। डिवाइड ऑफ मेंटल डिस्ट्रेस, मेंटल डिस्ट्रेस को कम कर देता है। प्लीजेंट इंडक्शन, इंडक्शन इसका प्लीजेंट रहता है, इरिटेशन कुछ नहीं होता। एंड लेसर रेस्पिरेटरी इरिटेशन। जनरली हम इनहेलेशन एनेस्थेटिक लेते हैं तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या है? इरिटेशन होता है, लेकिन बेसल एनेस्थेटिक के कारण ये नहीं होता है क्योंकि जनरली दे आर ऑफन एडमिनिस्टर्ड थ्रू द रेक्टम। ये रेक्टम से एडमिनिस्टर्ड किए जाते हैं। इस कारण से क्या होता है? बहुत कम रेस्पिरेटरी इरिटेशन होता है, चांसेस रहते हैं। फेंटेनाइल, सिट्रेट, ट्राइबोमो, इथेनॉल और पेरल्डिहाइड इस कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी जो फर्स्ट क्लास है हेलोथेन। हेलोथेन पे स्टार मार्क लगा हुआ है, मतलब इसका हमको स्ट्रक्चर याद करना है। तो इसका नोमेनक्लेचर हम देख लेते हैं। इसको आईयूपीएससी में यदि देखेंगे हम तो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 ट्राइफ्लोरो इथेन, 2 कार्बन एटम, इसलिए हम इसको इथेन बोलेंगे। 1 कार्बन एटम मीथेन, 2 कार्बन एटम होने गया तो क्या? इथेन बोल दिया। फ्लोरीन की तरफ से हम काउंटिंग करेंगे तो 1 और 2, तो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो, सेकंड कार्बन पे ब्रोमीन लगा और क्लोरीन लगा है सेकंड कार्बन पे, तो इसलिए क्या हो गया? 2 ब्रोमो और 2 क्लोरो BC। उसके बाद ट्राई 1 1 2 3 1 ट्राइफ्लोरो इथेन, या इसको बोल सकते हैं हम इथेन 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 ट्राइफ्लोरो। फर्स्ट कार्बन पे 3 फ्लोरीन है। ये स्ट्रक्चर आपको याद करना है, ये एग्जाम में बनाना पड़ेगा। फिर हेलोथेन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो क्या है? वोलेटाइल हेवी लिक्विड, स्पेसिफिक ग्रेविटी की यदि बात करें तो 1.87, बॉइलिंग पॉइंट इसका 58.2 डिग्री सेंटीग्रेड, वेपर प्रेशर 243 मिलीमीटर Hg मरकरी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट 197.4, डिकम्पोजेस व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट, ये डिकम्पोज हो जाता है यदि इसको हम लाइट में लेके जाते हैं, तो इसलिए क्या होता है? एम्बर कलर बॉटल एंड एडिशन ऑफ थाइमोल। इस कारण से हम इसको एम्बर कलर की बॉटल में यूज करते हैं और साथ ही साथ थाइमोल इसमें ऐड करते हैं। नॉन एक्सप्लोसिव एंड नॉन इन्फ्लेमेबल, ये एक्सप्लोसिव भी नहीं है और इन्फ्लेमेबल भी नहीं है। अब यूज की बात कर लेते हैं कि यूज क्या है। हेलोथेन इज जनरली जनरल एनेस्थेटिक यूज्ड फॉर इंड्यूस द मेंटेनेंस ऑफ जनरल एनेस्थेसिया। जनरल एनेस्थेसिया के लिए इसको यूज करते हैं। ये क्या है? इनहेलेशन एनेस्थेटिक है। इट रिड्यूस द ब्लड प्रेशर एंड फ्रीक्वेंटली डिक्रीज द पल्स रेट एंड डिप्रेस रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को कम कर देता है। इट इंड्यूस मसल्स रिलैक्सेशन एंड रिड्यूस पेन सेंसिटिविटी बाय अल्टरिंग टिश्यू एक्साइटेबिलिटी, टिश्यू की एक्साइटेबिलिटी को कम कर देता है। अब स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन वो आपसे पूछता है, ये सब आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उसी पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन की बात करेंगे तो इट इज कंपैरेटिवली स्टेबल,
However, it undergoes spontaneous oxidative decomposition. ऑक्सीडेटिव डिकम्पोजिशन इसमें हो जाता है, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यदि हम बात करें तो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेटिव डिकम्पोजिशन हो जाता है, जिसके कारण हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr बन जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड फॉस्जिन गैस COCl2 जहरीली गैस फॉस्जिन गैस बन जाती है। देयरफॉर इट इज द स्पेसिफिकली डिस्पेंस इन द डार्क एम्बर्ड कलर बॉटल। सो इसलिए इसको आपको क्या करना पड़ेगा, डार्क एम्बर्ड कलर बॉटल में डिस्पेंस करना पड़ेगा। फॉर्मुलेशन यदि बात कर लें तो हिप्नोथेन का एक ब्रांड आता है, प्राइस 1650 रुपए है, नियॉन लेबोरेटरी लिमिटेड का आपको देखने को मिल जाएगा। उसी तरह हम बात करते हैं एक फ्लोरोथेन, हिप्नोथेन, ये आपका क्या हो गया, इसमें क्या आ गया, हेलोथेन। ये इस तरह का ब्रांड नेम आपको लिखना है। दूसरी बात कर लेते हैं हम साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन का भी स्ट्रक्चर आपसे पूछा गया है, तो साइक्लोप्रोपेन इज एन एनेस्थेटिक। इन मॉडर्न एनेस्थेटिक प्रैक्टिस इट हैज बीन सुपरस्टेटेड बाय अदर एजेंट। क्या हो गया, आजकल इसका कम यूज करते हैं, ये एक इनहेलेशन एनेस्थेटिक है ड्यू टू इट्स एक्सट्रीम रिएक्टिविटी साइक्लोप्रोपेन ऑक्सीजन मिक्सचर में एक्सप्लोड। यदि इसकी क्या है, सुपर एक्टिविटी है, रिएक्टिविटी है, इस कारण से ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करता है, विस्फोटक बनता है। इसका IUPAC नेम भी साइक्लोप्रोपेन है। ठीक है, केमिकल फार्मूला 3,3H6 से स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ इस तरह से साइक्लिक रिंग के रूप में बना होता है। यूज एज ए जनरल एनेस्थेटिक, हम इसको जनरल एनेस्थेटिक के रूप में यूज करते हैं। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। इट इज एन आइसोमर ऑफ प्रोपाइलिन, ये प्रोपाइलिन का एक आइसोमर है, साइक्लिक इन स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर में होता है, एंड इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच एग्जिबिट सम कैरेक्टरिस्टिक एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, लेकिन कुछ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की भी कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। इट इज अ कलरलेस माइल्डली पंजेंट गैस, कलरलेस गैस होती है, पंजेंट इसका ऑर्डर होता है विद मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 42.05 एंड द डेंसिटी ऑफ 1.46। डेंसिटी की बात करेंगे 1.46 होती है। इट इज मार्केटेड इन स्टील सिलेंडर, इसको स्टील सिलेंडर में मार्केटेड होता है ये, इन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म एट प्रेशर ऑफ 75 पाउंड पर स्क्वायर इंच। किसमें वो रहेगा, आपका स्टील का सिलेंडर रहेगा, उसमें क्या रहेगा, जो प्रेशर रहेगा वो 70 पाउंड पर स्क्वायर इंच रहेगा। इट विच प्रेशर इट लिक्विफाइज, ये वह प्रेशर है जिसपे हम साइक्लोप्रोपेन को लिक्विफाई करते हैं। इन द परसेंटेज इन विच इट इज क्लिनिकली यूज्ड टू प्रोड्यूस एनेस्थेसिया इज ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस। जिस प्रेशर पे, जिस परसेंट पे हम इसको यूज करते हैं एनेस्थेसिया प्रोवाइड करने के लिए, उस टाइम उस पर ये ऑर्डरलेस रहता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन की बात कर लेते हैं। साइक्लोप्रोपेन इज हाईली फ्लेमेबल, सो स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर एंड अवे फ्रॉम द फायर। अब आपको इसको ऑक्सीजन और फायर से दूर रखना है। ये क्या हो गया, फ्लेमेबल भी है और एक्सप्लोजिव भी है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक्सप्लोजिव हो जाता है। तो आपको इसको एयर टाइट में भी रखना, ऑक्सीजन से भी दूर रखना और फायर से भी दूर रखना है। अब कंपनी की बात कर लेते हैं। पार्केम और एबी इंटरप्राइजेस इसको बनाती है और कुछ इस तरह से सिलेंडर में इसको सप्लाई करती है। तीसरा आपका आएगा डाई इथाइल ईथर, ये इसको हम बोल सकते हैं इथाइल ईथर, या एग्जाम में पूछा जा सकता है ईथर। इन सबको यदि हम बोलते हैं तो डाई इथाइल ईथर को ही ये सब चीजें हम बोलते हैं। आल्सो नोन एज अ डाई इथाइल ईथर, वेल नोन एनेस्थेटिक, जनरली रिफर्ड टू एज सिंपली रेदर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंगिंग टू द लार्ज ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड ईथर। बहुत बड़े ग्रुप को हम बोलते हैं। इट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 2 इथाइल ग्रुप्स कंसर्न्ड बाय एन ऑक्सीजन एटम एज इन C2H5O, C2H5, इथॉक्सी इथेन। ये आपको नाम याद रखना, ये नाम लिखोगे तो नंबर मिलेंगे। IUPAC नाम जैसे ही लिखोगे आप, इथॉक्सी इथेन इसका होता है, आपको मार्क्स मिलेंगे। एक फार्मूला इसका होता है C2H5O, C2H5। दूसरा आपने इसी तरह हम इसको बिल्कुल ब्रेक करके लिखा है C2CH3। तो C2 1 और 2 कार्बन H5, 1 2 3 4 5, तो C2H5O C2H5, ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। यूजेस, यूज एज ए कॉमन लेबोरेटरी सॉल्वेंट, लेबोरेटरी सॉल्वेंट का यूज में करते हैं, जनरल एनेस्थेटिक के रूप में यूज करते हैं। यूज एज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट ऑफ अल्कलाइड, डाइज, फेट्स, ऑयल, रेजिन्स एंड
Wax used in the recovery of acetic acid from aqueous solution in cellulose acetate and plastic industry. प्लास्टिक इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, एसिटिक एसिड की रिकवरी के लिए भी इसको यूज करते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा, स्वीट और पंजेंट ऑर्डर इसका रहेगा. अपीयरेंस कलरलेस लिक्विड होता है. वेपर प्रेशर 439.8 मिलीमीटर से 20 डिग्री सेंटीग्रेड. 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या रहता है इसका वेपर प्रेशर 439.8. सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं. ईथर्स आर पोलर इन नेचर सो दे आर मोर सोल्यूबल इन वाटर देन अल्केन्स. ये क्या हो गया, पोलर नेचर के होते हैं तो अल्केन से ज्यादा सोल्यूबल होते हैं वाटर में. केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं. कंबस्टन बात करते हैं. ईथर इज हाईली फ्लेमेबल, बहुत ज्यादा फ्लेमेबल होता है. लिक्विड एंड अंडरगोज कंबशन रिएक्शन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड जैसे आप इसको ऑक्सीजन दोगे तो क्या होगा, ये 4 मॉलिक्यूल CO2 के और 5 मॉलिक्यूल वाटर के दे देगा तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा और वाटर में टूट जाएगा. हेलोजिनेशन. ईथर रिएक्ट्स विथ हेलोजन लाइक क्लोरीन और ब्रोमीन फॉर्मिंग हेलो सब्स्टिट्यूट आइदर अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट की एब्सेंस में यदि हम बात करते हैं इसके साथ क्लोरीन और ब्रोमीन इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लेगा. ठीक है. स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन. इथाइल ईथर आल्सो नोन एज अ डाइइथाइल ईथर, वेल नोन एनेस्थेटिक, जनरली रिफर्ड एज टू सिंपल ईथर, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंगिंग टू द लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप कॉल्ड ईथर. अब स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं तो क्या हाईली इन्फ्लेमेबल है. हाईली इन्फ्लेमेबल है तो आपको इसको स्टोर करना पड़ेगा. किस में करना पड़ेगा, स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर. इसकी बात कर लेते हैं हम तो इसको क्या करेंगे, स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर. ठीक है, इसको स्टोर करना पड़ेगा आपको एयरटाइट कंटेनर में. अब यदि इसकी फार्मूलेशन और ब्रांड की बात कर ले तो डाइइथाइल सॉल्वेंट के नाम से आता है. रिसर्च डेप 250 ml का इनका पैक आता है. डाइइथाइल ईथर रेनकेम का आता है, 2.5 लीटर की बोतल आती है रेनकेम की. इस तरह से ये केमिकल लेबोरेटरी इक्विपमेंट है, आपने आपकी लैब में देखा होगा. मीथोहेक्सिटल सोडियम. मीथोहेक्सिटल सोडियम भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है. मीथोहेक्सिटल और मीथोहेक्सिटोन मार्केटेड अंडर द ब्रांड नेम ऑफ ब्रेविटल और ब्रीटल. It is a drug which is barbiturate derivative. It is classified as short acting and has a rapid onset of action. शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स है और रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है और इसको हम जनरल एनेस्थेटिक भी लेते हैं जिसमें हम बोलते हैं ये इंट्रावेनस एनेस्थेटिक है. इट इज सिमिलर इट्स इफेक्ट ऑफ सोडियम थायोपेंटल. इसका पूरा इफेक्ट जो है सोडियम थायोपेंटल की तरह है. हमको इसकी बात जो करना है याद रखना है वो ये है ब्रेविटल. इसको हम बोलते हैं ब्रेविटल या ब्रीटल. सिनोनिम इसके हो गए. IUPAC नाम, मुख्य रूप से हमको IUPAC नाम याद रखना है. तो सोडियम 5 हेक्स 3 आइन 2 आइल 1 मिथाइल 4 6 डाइऑक्सो 5 प्रोप 2 इथाइल पिरिमिडीन 2 ओलिएट. ये नाम है इसका IUPAC. सो आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा. मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसका C14H17N2NaO3 इसका ये होता है. स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से आपको देखना पड़ेगा. ये स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा. एक बेंजीन रिंग है आपके पास, उस रिंग के साथ 2 नाइट्रोजन एटम CH3ONaO. ये आपका स्ट्रक्चर है, इसको आप याद करना पड़ेगा. यूजेस की बात कर लेते हैं. मिथोहेक्सिटल इज प्राइमरीली यूज्ड टू इंड्यूस एनेस्थेसिया. ये एनेस्थेसिया इंड्यूस करने के लिए यूज करते हैं. पेरेंट्रल एनेस्थेटिक है एंड इट इज जनरली प्रोवाइड एज एन सोडियम साल्ट. मिथोहेक्सिटल सोडियम साल्ट, इसके साथ सोडियम साल्ट लगा रहेगा. ठीक है. इट इज ओनली यूज्ड इन हॉस्पिटल और सिमिलर सेटिंग अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन. ये केवल आप कहाँ यूज कर सकते हो, हॉस्पिटल या उसी तरह की किसी सेटिंग में यूज कर सकते हो जहां सुपरविजन डॉक्टर का रहे. इट हैज बीन कॉमनली यूज्ड टू इंड्यूस डीप सेडेशन और जनरल एनेस्थेसिया फॉर सर्जरी एंड डेंटल प्रोसीजर. ये डेंटल प्रोसीजर और सर्जरी के लिए यूज होता है, तब हम इसको यूज करते हैं. फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं. सोडियम मिथोहेक्सिटल इज अ व्हाइट पाउडर. व्हाइट पाउडर रहेगा. मेल्टिंग पॉइंट इसका रहेगा 140 to 147 फ़ारेनहाइट. सॉल्युबल इन वाटर और सलाइन और
वाटर में सॉल्यूबल है, जब आप इसको इंजेक्ट करते हो तो या तो वाटर में से करेंगे या सलाइन में करेंगे। मिक्स विथ 6% एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ इनसॉल्यूबल एसिड। इसको जनरली हम 6% सोडियम कार्बोनेट के साथ मिक्स करते हैं, क्योंकि क्या होता है, नहीं तो इसके प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाते हैं। इनकम्पेटिबल फॉर मिक्सिंग विथ एसिटिक सॉल्यूशन, एसिटिक सॉल्यूशन के साथ ये इनकम्पेटिबल होता है। सपोज करो किसी पेशेंट को रिंगर लेक्टेट चल रहा है, उसके साथ आपने सोचा कि थायोपेंटल दे दूं, तो ये उसके साथ इनकम्पेटिबल होता है, आप नहीं दे सकते हैं। ड्रग पेंक्यूरोनियम, वेक्यूरोनियम और एट्रेक्यूरियम, इनके साथ भी ये इनकम्पेटिबल होता है, इसको आप थायोपेंटल सोडियम को इन ड्रग के साथ नहीं दे सकते। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन की देखें, सल्फर इज हाइग्रोस्कोपिक, सो वैक्यूम इज क्रिएटेड इन वायल विथ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका वायल है उसमें ऑक्सीजन को रिमूव करना पड़ेगा और वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। इस वैक्यूम क्रिएट करने के कारण ही इसकी स्टेबिलिटी रहेगी। ठीक है, फॉर्मुलेशन और ब्रांड नेम की बात कर ले तो ब्रेविटल सोडियम 2.5 ग्राम में आता है, 500 mg में भी आता है। इस तरह से इसकी अलग अलग क्लासेस हैं। अब हम बात कर लेते हैं थायोपेंटल सोडियम की। इट इज बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स, ये सब बार्बिचुरेट्स में आते हैं और इनको हम लेते हैं पेरेंट्रल जनरल एनेस्थेटिक। आईयूपीएसी नेम की बात कर लेते हैं, सोडियम 5-इथाइल 5 1-मेथॉक्सी-ब्यूटाइल 2-थायोबार्बिचुरेट, इसका ये नाम भी होता है आईयूपीएसी। इसका स्ट्रक्चर हमको पढ़ना नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। यूज की बात कर लें तो थायोपेंटल सोडियम इज यूज्ड फॉर द इंडक्शन ऑफ जनरल एनेस्थेसिया एंड इट इज आल्सो यूज्ड as an adjunct to provide hypnosis during balanced anesthesia with other anesthetic agent include the analgesic and muscles relaxation। इसको हम जनरल एनेस्थेटिक के रूप में यूज करते हैं और ये बहुत बार एडजॉइंट के रूप में यूज होता है जब हम क्या करते हैं, हिप्नोसिस करते हैं पेशेंट की, उस सिचुएशन में, या एनाल्जेसिक मसल्स रिलैक्सेशन के साथ भी हम इसको यूज करते हैं। फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, हाई सॉल्युबल इन वाटर और सलाइन यील्डिंग हाई अल्कलाइन सॉल्यूशन स्टेबल फॉर 48 आवर्स। सलाइन और वाटर में सॉल्युबल है और 48 आवर्स तक स्टेबल है। मस्ट बी प्रिपेयर्ड फ्रेशली, इसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड करना पड़ता है जब आपको लगाना है, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूट करना है। पाउडर फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, पाउडर फॉर्म स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे इसका पाउडर स्टेबल रहता है। पीएच यदि बात करते हैं 2.5% सॉल्यूशन इज 10.5, यदि इसका पीएच करें, यदि आपने 2.5% सॉल्यूशन बनाया तो उसका पीएच क्या रहेगा, 10.5। Commercial preparation contain it sodium salt with anhydrous sodium carbonate to prevent to acidic form। ये हमने अभी इसके पहले बात करी थी। तो क्या होगा, इसका जो कमर्शियल फॉर्म रहता है उसमें सोडियम साल्ट मिला रहता है, सोडियम कार्बोनेट 6% हम मिला देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो प्रेसिपिटेशन है एसिड के वो नहीं हो पाते। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो रेफ्रिजरेटेड सॉल्यूशन स्टेबल अप टू 2 वीक। यदि हम बात कर लेते हैं, कोई हमने सॉल्यूशन बना लिया, फ्रेशली पाउडर जो है वो तो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है, लेकिन हमने उसका सॉल्यूशन बना लिया सलाइन के साथ, तो अब इसको स्टोर करना है तो इसको हमको फ्रिज में रखना पड़ेगा, 2 वीक तक ये स्टेबल रहेगा। कुछ फॉर्मुलेशंस बात करें तो ये इस तरह की फॉर्मुलेशन है, थियोवेल 1 ग्राम का आता है, थियोटोन 1 ग्राम का, 250 500 के भी आते हैं, थियोइथल 1 ग्राम, इस तरह के अलग अलग ब्रांड आपको मिल जाएंगे। ट्राइक्लोरो इथिलीन, ट्राइक्लोरो इथिलीन की बात कर लें तो ट्राइक्लोरो इथिलीन भी हमारी जो है, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, ट्राइक्लोरो इथाइलिन की हम बात कर लेते हैं। इट इज मोस्टली यूज्ड इन एनाल्जेसिक एंड एनेस्थेटिक एजेंट टू सप्लीमेंट द एक्शन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड की को सप्लीमेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्राइक्लोरो इथाइलिन जनरल एनेस्थेटिक और एनाल्जेसिक के रूप में इसको यूज करते हैं। इट शुड नॉट बी यूज्ड इन विथ इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन के साथ आप इसको कभी भी यूज नहीं कर सकते। आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे तो ट्राइक्लोरो इथिलीन इज इट्स आईयूपीएसी नेम। यूज्ड एज ए, इसका स्ट्रक्चर याद नहीं करना है, यूज्ड एज ए वोलेटाइल एनेस्थेटिक एंड एज एन इनहेल्ड ऑब्स्टेट्रिकल एनाल्जेसिक इन मिलियंस ऑफ पेशेंट। इसको जनरल मतलब हम जो यूज करते हैं वोलेटाइल एनेस्थेटिक के रूप में यूज करते हैं, और ऑब्स्टेट्रिक सर्जरी जितनी भी होती है, ऑपरेशन जितने होते हैं उसमें एनाल्जेसिक के रूप में यूज करते हैं। कॉमनली यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के रूप में जनरली हम इसको यूज करते हैं। इन द 1920s ट्राइक्लोरोइथिलीन्स मेजर यूज वाज टू एक्सट्रैक्ट वेजिटेबल ऑयल्स। 1920 में जब ये आया था उस समय इसको जनरली क्यों यूज करते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करते थे। इट हैज आल्सो बीन यूज्ड एज ए ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट, इसको ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट के रूप में भी यूज करते हैं। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, इट इज अ क्लियर नॉन फ्लेमेबल लिक्विड विद अ स्वीट
स्मेल, यदि हम इसकी बात करेंगे तो ये नॉन फ्लेमेबल लिक्विड है और क्लियर दिखता है और स्वीट स्मेल के साथ। इनकम्पेटिबल विथ स्ट्रॉन्ग कास्टिक एंड अल्कालीज एंड विथ केमिकली एक्टिव मेटल सच एज बेरियम, इथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम एंड बेरिलियम। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन की बात कर लेते हैं तो ट्राइक्लोरोइथेलिन वेपर्स कंसंट्रेशन बिटवीन 7.8% एंड 22% बाय वॉल्यूम इन एयर एक्सप्लोसिव बाय इग्निशन। यदि आप एयर में देखते हैं कि 72% ट्राइक्लोरोइथिलीन है और कंसंट्रेशन इसका क्या है 7-8% से लेकर 72% के बीच में है, तो क्या होगा, जैसे ही आप जलाएंगे तो एक्सप्लोसिव हो जाएगी ये। ठीक, ट्राइक्लोरोइथिलीन शुड बी स्टोर्ड अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट in dry, cool and well ventilated area away from incontaminated material. It should not be stored above 35 डिग्री सेंटीग्रेड 95 फ़ारेनहाइट। पहली बात तो इसको 35 डिग्री सेंटीग्रेड और से ऊपर आपको स्टोर नहीं करना है और ऐसी जगह स्टोर करना है जहां पर एरिया ड्राई हो, कूल हो और वेंटिलेशन ज्यादा हो, क्योंकि वेंटिलेशन नहीं हुआ, पेक है और लीकेज हो गई तो 7.8 से 52% के बीच में हो तो क्या होगा, एक्सप्लोसिव हो जाएगी। यदि इसने आग पकड़ ली तो क्या होगा। फार्मूलेशन एंड ब्रांड नेम ट्राइक्लोरोइथिलीन के नाम से आता है, कुछ इस तरह से ड्रम में पैक के आता है। नूतन केमिकल्स, शिव शक्ति ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन और सॉल्वो केमिकल्स इसकी सप्लाई करते हैं। ये इस तरह से कुछ है जो हमने जनरल एनेस्थेटिक पढ़ लिया। जनरल एनेस्थेटिक में मैंने आपको वही बताया जो आपके सिलेबस में है, आरजीपीवी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको पढ़ाया है। उसी के साथ साथ उसमें जो लिखा है जिस ड्रग के केमिकल स्ट्रक्चर उसके केमिकल स्ट्रक्चर बताए हैं और जिसके नहीं पूछे हैं वो नहीं बनाए हैं। यदि आप चाहें तो अदर्स अलग से केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया है। तो आज हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जनरल एनेस्थेटिक। ठीक है, थैंक यू।